सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करलोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं पुत्रभाष्यवृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेदविभाजिते व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। गुरुसूत्रम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्त येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राजू जी गलत पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है सबसे पहले आप लोग उच्चारण ही सिखाना पड़ेगा। जी स्वामी जी। हाँ, बहुत गलत है। अखंड से पढ़िए। अखंड जी जी स्वामी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य जी स्वामी जी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेव परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। स्थावरं जंगम व्याप्तं तच्चिन्तकितचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चिन्मयं व्याप्त्यर्सर्वं त्रिलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आत्मनिरीक्षण करते हैं, अपने मन में सब उत्तर देंगे। यहाँ कुछ प्रश्न है उसको उत्तर देंगे। मैं आत्म संयम का कितना पालन करता हूँ? क्या मैं इस सप्ताह कम उद्विग्न और स्वार्थी रहा?
क्या चिन्मय मिशन के किसी सदस्य से मेरा दुर्भाव है? क्या मैं अपना विकास करके अन्य लोगों के लिए पहले से भला आदमी बन रहा हूँ? क्या मैं पिछले सप्ताह नित्य ध्यान साधना करता रहा? निरंतर ईश्वर स्मरण रखने में मुझे कितनी सफलता मिली है? क्या मैं नित्य शास्त्रों के कम से कम तीन पृष्ठ पढ़ता रहा हूँ? तो आज की कक्षा द्वितीय अ, तरंग से आरंभ होनी है। अ, तो इसमें जो पहले जो ग्रंथ लिखने के लिए जो अनुबंध चतुष्टय होते हैं, जिनकी व्याख्या पूर्व में की गई कि अनुबंध ग्रंथ लिखने में जो चार उनके भाग हैं, वो है अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन। तो ये चारों का पहले उल्लेख हुआ। उसी को उसी को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो ग्रंथ का प्रयोजन समझ में आता है, विषय समझ में आता है, ग्रंथ समझ में आता है। यहाँ पर शंका व्यक्त किया जा रहा है। ये पूरा द्वितीय तरंग का आधा भाग है जो पूर्व पक्षी शंका व्यक्त कर रहे हैं। इसमें कहते हैं कि पढ़ता हूं मैं शंका। आपने प्रथम तरंग में कहा कि अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन, इन चार साधनों से युक्त व्यक्ति ही अधिकारी है। इन चार साधनों में मुमुक्षुता भी आती है। मोक्ष की इच्छा का नाम मुमुक्षुता है। यह मोक्ष की इच्छा किसी को होती ही नहीं है, क्योंकि मोक्ष के दो अंश बता रहे हैं। कारण अज्ञान सहित संसार की निवृत्ति और ख ब्रह्म की प्राप्ति। इसमें से अभी बता रहे हैं, इसमें से कारण सहित संसार की निवृत्ति रूप मोक्ष को कोई चाहता नहीं। यह भी मोक्ष का एक अंश है जिसकी कोई इच्छा ही नहीं करता, किंतु दुखों की निवृत्ति चाहते हैं। पूर्व पक्षी इसी बात का प्रतिपादन करते हैं। यहाँ पूर्व पक्षी अपनी कि मोक्ष मोक्ष के विषय में रख रहे हैं कि दुख की निवृत्ति तो सभी चाहते हैं, हाँ, लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति के विषय में भी नहीं बोले हैं, आगे बताएंगे फिर। अधिकारी खंडन, अधिकार करते हैं, दोहा है। मूल सहित जग ध्वंस की कोई करत नहीं आस, किंतु विवेक चाहत है विविध दुख को नाश। मूल अविद्या के साथ जगह की निवृत्ति की कोई इच्छा नहीं करता। प्रकृति पुरुष का विवेक, विचार करने वाले पुरुष तीन प्रकार के दुखों का नाश चाहते हैं। ये अर्थ बताया इसका। सिद्धांती यहाँ पर अब कहते हैं कि जो आप जो दुखों की निवृत्ति की ही इच्छा करते हैं, पर अज्ञान सहित जगत की निवृत्ति बिना दुख की निवृत्ति के हो ही नहीं सकती। अतएव यह जगत की निवृत्ति बिना दुख की निवृत्ति के हो ही नहीं सकता। ना होगा कि लोग दुख की निवृत्ति के साथ साथ अज्ञान सहित जग की निवृत्ति भी चाहते हैं। सिद्धांती ने मैंने जो आचार्य है वो बोल रहे हैं। फिर पूर्व पक्षी जो साधक है, पूर्व पक्षी साधक के रूप में है, मतलब कोई भी साधक को मन में ये भाव आ सकता है, उसको यहाँ पर आचार्य उठाए हैं। तो
पूर्व पक्षी कह रहा है कि यह भी आपका कहना ठीक नहीं, क्योंकि आयुर्वेद में बताई हुई औषधियों के सेवन से रोगों से पैदा होने वाले दुख दूर हो जाते हैं, तथा सरस भोजन खाने से भूख लगने से पैदा होने वाला दुख दूर हो जाता है। इस प्रकार जैसा दुख हो वैसा उपाय करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। तब अज्ञान के साथ जगत की निवृत्ति के बिना भी दुखों की निवृत्ति हो। जिस विषय का अनुभव न किया हो उसकी नहीं, इसलिए कारण सहित जगत की निवृत्ति रूप मोक्ष का अनुभव न होने से मोक्ष के अंश की भी इच्छा किसी को क्यों कर होगी। इसलिए पूर्व पक्षी कह रहे हैं, जो दोहा है, कि ये अनुभव सा वस्तु को ताकि इच्छा होई, ब्रह्म नहीं अनुभूत हम चाहे न ताकू कोई। और ब्रह्म की प्राप्ति भी कोई नहीं करना चाहता। जिस वस्तु का पहले अनुभव किया गया हो उसी वस्तु की प्राप्ति करने की इच्छा होती है, पर ब्रह्म का तो अभी तक किसी ने अनुभव किया ही नहीं, अतः उसके लिए किसी की इच्छा नहीं हो सकती। कह दिया ये। फिर मोक्ष में आते हैं। मोक्ष के ब्रह्म प्राप्ति रूप अंश की इच्छा भी नहीं हो सकती। मोक्ष के ब्रह्म प्राप्ति रूप दो दो भाग किए थे मोक्ष को, ब्रह्म प्राप्ति और जगत की। तो यहाँ करें कि मोक्ष के ब्रह्म प्राप्ति रूप अंश की इच्छा भी नहीं हो सकती, क्योंकि जिस वस्तु का ज्ञान होता है उसी को प्राप्त करने की इच्छा होती है। जिस वस्तु को हम जानते ही नहीं तब उसको प्राप्त करने की इच्छा भी क्यों होगी। जैसे दूसरे देश में अनंत पदार्थ विद्यमान हैं हों, पर उनके विषय में कुछ जानते ही नहीं, उनको प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। वैसे ही अधिकारी पुरुष को ब्रह्म ज्ञान तो अभी हुआ ही नहीं है, ब्रह्म उसके लिए अज्ञात है, इसलिए उसे ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा हो ही नहीं सकती। साथ ही जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो चुका हो वह अधिकारी नहीं है, वह तो मुक्त पुरुष है। इसलिए वेदांत श्रवण के पहले अज्ञात जो ब्रह्म उसे प्राप्त करने की इच्छा अज्ञात जो ब्रह्म उसे प्राप्त करने की इच्छा किसी को नहीं होगी। इससे यह सिद्ध हुआ कि कोई भी पुरुष न तो कारण अज्ञान सहित सहित संसार की निवृत्ति चाहता है और न ही ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष ही चाहता है, बल्कि सब विषय सुख को ही चाहते हैं। अतः कोई मोक्ष की इच्छा नहीं करेगा तो अधिकारी कहाँ हो सकता है। मैंने अधिकारी का खंडन कर दिया। दूसरी बात, अन्य रीति से भी अधिकारी का अभाव है। इसको पढ़ लेते हैं, फिर विषय खंडन अलग होगा। तो इसमें कहते हैं, दोहा है, चहत विषय सुख सकल जन, नहीं मोक्ष को पंथ, अधिकारी या तय नहीं, पढ़े सुने सुने जो ग्रंथ। आप कहते हैं सब लोग विषय सुख को ही चाहते हैं, मोक्ष मुक्ति के मार्ग को नहीं। अतः मोक्ष की इच्छा न होने से कोई अधिकारी नहीं है जो आपके इस ग्रंथ को पढ़े सुने। इसलिए ग्रंथ की रचना ही व्यर्थ कर दिए। सच्चे अर्थ में वैराग आदि भी नहीं बन सकते, कारण कि सभी लोग विषय सुख को चाहते हैं। हजारों लाखों में कोई एक व्यक्ति सब विषयों की कामना छोड़कर तपस्या में लगता है, वह भी परलोक के दिव्य भोगों को प्राप्त करने की इच्छा से अपनी काया को तपाता है। भोगी शरीर को सजाता है और कामनावान शरीर को तपाता है। दोनों शरीर तक ही सीमित है, उनका केंद्र बिंदु मात्र शरीर है।
उनके मन में लोक परलोक के विषय सुख की इच्छा बनी हुई है, पर मोक्ष में विषय सुख होते नहीं, इसलिए मोक्ष के मार्ग पर कोई चलता ही नहीं। इस प्रकार मोक्ष की इच्छा रूप मुमुक्षुता सिद्ध नहीं होती। सबको विषयों से मिलने वाले सुख की ही इच्छा होती है। वैराग्य, सम, दम, तितिक्षा, उपरति ये सद्गुण किसी में होते ही नहीं। अतः चार साधनों से संपन्न अधिकारी के न मिलने से इस ग्रंथ का आरंभ करना ही व्यर्थ है। ये पूरी बात इसमें बताए कि जो उस तरह का जो शंका कर रहे हैं कि ऐसा बात साधक के मन में आ सकता है कि जिसका हमको अनुभव नहीं है, जब ब्रह्म का अनुभव नहीं है, तो ब्रह्म का अनुभव नहीं है तो फिर हम ब्रह्म को पाएंगे क्यों? जिसका अनुभव है, जिसको हम जानते हैं, उसी को हम पाने की इच्छा रखते हैं। और दूसरा कह रहे हैं कि दो बात उठाए थे, और दूसरा कह रहे हैं कि जो दुख की निवृत्ति है उसको तो आदमी चाहता है, लेकिन संसार की निवृत्ति को नहीं चाहता है, जगत की निवृत्ति को नहीं चाहता है, क्योंकि जगत से ही सुख मिलना है। जो कि जिसको कह रहे हैं कि, और उसका एग्जाम्पल दे दिए कि औषधि खाने से जैसे दुख दूर हो जाता है, या भूख लगने वाला जो दुख है वो खाना खाने से दूर हो जाता है। तो फिर यहाँ जगत, अज्ञान जगत की निवृत्ति की क्या आवश्यकता है? उससे दुख दूर नहीं होना है। उसके लिए हमको निवृत्ति के लिए अज्ञान के साथ जगत जगत की निवृत्ति की इच्छा किसी को क्यों होगी, कह दिए, ऐसा बात कह दिए। तो अगर मुझे जो समझ में आया पढ़ने से, मैं कल रात को एक बार पढ़ा था, फिर अभी पढ़ा तो जो समझ में आया मैं बोला। और कोई साधक इसमें अपना बात रखना चाहे? नहीं तो फिर कोई आगे पढ़े। यहाँ हो गया, कहाँ तक आ गए? हरिओम। हाँ जी जी। दूसरी बात है कि अन्य रीति से भी अधिकारी का अभाव है। यहाँ से आरंभ करेंगे। अगर पहले कुछ बोलना है तो प्रकाश डालें, नहीं फिर यहाँ से पढ़ें। नहीं, अधिकारी ये चार जो ग्रंथ के विषय में जो बताया गया ना, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, तो अभी पहले का ही है विषय, अधिकारी पर चर्चा कर रहे हैं। अधिकारी कौन होगा, अधिकारी क्यों होगा, ये बात कर रहे हैं कि जो संसारी लोग हैं, कि पूर्व पक्षी जो है एक तरह से जो ग्रंथकार है उन पर कमेंट कर रहा है कि भाई जो जिसकी इच्छा ही नहीं है मोक्ष की, संसार में पड़ा हुआ है, तो जब तक उसको ज्ञान नहीं होगा कि मोक्ष होता क्या है, ब्रह्म होता क्या है, उसको कुछ पता ही नहीं है। जिसे उनको उदाहरण दिया कि विदेश में कोई चीज है, हो रही है, या यहाँ भी कोई बाजार में जाते हैं, कोई ऐसा कोई सब्जी के लिए भी कोई ऐसा चीज दिखाई देता है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं, पहले पूछना पड़ता है क्या है, इसका क्या होता है, कैसा होता है। तो जिस चीज के बारे में हमको ज्ञान नहीं, उसको लेने, हमको उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी। उसी तरह वो कहते हैं कि आप जो कहते हैं कि अधिकारी को मुमुक्षा होनी चाहिए ब्रह्म की प्राप्ति की, मोक्ष की प्राप्ति की, तू तो अभी जानता ही नहीं कि मोक्ष क्या है। और जिसको संसार में सुख मिल रहा है, तो क्यों उससे अलग होना चाहे, अनासक्त होना चाहेगा। इसलिए ये ग्रंथ जो आप जो लिख रहे हैं वो बेकार है। लेकिन यहाँ पर जो सिद्धांती हैं, जो ग्रंथकार हैं, उनका तो वो कहते हैं ना कि जो पहले तो अधिकारी बनना ही पड़ेगा ग्रंथ, जब जब तक कोई इच्छा नहीं होगी। अधिकारी का जो अंतिम जो है मुमुक्षा का, और सब तो ठीक है, तो जब तक मुमुक्षा नहीं होगी तब तक ये जो समदम वाला समदम तितिक्षा भी नहीं होगी। जब प्रण कर लेंगे कि पहले तो लक्ष्य निर्धारित करना होगा, आपको चाहिए क्या।
लक्ष्य जब निर्धारित होगा तब उस पर काम करना शुरू करेंगे। हमको अगर ब्रह्म की प्राप्ति चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो अधिकारी बनना पड़ेगा। और वो अधिकारी में ये सब गुण है, सम है, दम है, तितिक्षा है, उपरति है, समाधान है, श्रद्धा है, ये सब चीज का होना जरूरी है। तो वहां पर काट रहा पूर्व पक्षी जो है, वो उसका कोई इच्छा नहीं है ब्रह्म प्राप्ति की, वो जानता ही नहीं है, वो संसार में लिप्त है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए संसार से, तो जो संसार के अज्ञान रूप जो कहते हैं यहाँ पर जगत, विषय अज्ञान रूपी जो विषय है जगत के रूप में, उससे निवृत्ति जब तक नहीं होगी तब तक कोई अधिकारी नहीं होगा। और जब तक अधिकारी नहीं होगा तब तक ब्रह्म की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो अधिकारी पर ही ये सब है, पक्ष में और विपक्ष में। आगे विषय पर भी उसी तरह का खंडन कर रहे हैं, और उसका पूर्व पक्षी और सिद्धांति से होगा। तो गुण रस है थोड़ा, जो जो लिखा हुआ है थोड़ा तो है, तो समझने की जरूरत है। और बताएंगे रामनाथ बाबू, थोड़ा विशेष करते हैं। हरिओम। हरिओम हरिओम। नहीं, बिल्कुल सही है। हम लोग को ये तो पूरा स्पष्ट हो रहा है, दोनों पक्षों में विचार चल रहा है। तो पुस्तक लिखने वाले तो इसलिए लिखे हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति हो और ब्रह्म का ज्ञान हो, लेकिन वही पूर्व पक्षी का कहना है कि भाई जिस चीज को हम लोग जानते नहीं है उसको तो इच्छा होती नहीं है, तो ये ग्रंथ लिखना जो है व्यर्थ है। तो उसको समझाएंगे, बहुत स्पष्ट है। थोड़ा जल्द हम लोग आगे बढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों का विचार चल रहा है। तो हम लोग को तो थोड़ा समझ में ये आता ही है कि जो ग्रंथ लिखे हैं वो सही ही लिखे हैं, अब उसी पर विचार करके उसको तर्क द्वारा सिद्ध करना है। आगे बढ़ सकते हैं। जी जी, सरोज जी हैंड रेज किए थे। सरोज जी कुछ बोलेंगे? हरिओम स्वामी जी, प्रणाम। शुक्र प्रणाम। मैं खाली एक सेंटेंस ऐड करना चाहता हूँ। पहले तो माफी मांगता हूँ कि मेरा हिंदी मैं हिंदी स्पीकिंग नहीं हूँ, तो गलती भी हो सकता है। तो यहाँ एक पर्टिनेंट पॉइंट है कि ज्ञान कोई विषय में अगर ज्ञान हो जाए तो इच्छा नहीं होती, वो भी शक्ति नहीं हो सकती, लेकिन अनुभव की जरूरत है। यहाँ उस चीज वेरी इंपॉर्टेंट है कि कोई वस्तु का अगर हमारा अनुभव होगा तभी उसका इच्छा हम करेंगे। बस इतना मुझे कहना है। जी जी सरोज जी, देखिए मुझे एक बात और यहाँ पर समझ में आ रही है कि ये जो आचार्य हैं वो साधक को भी मतलब एक तरह से क्या कहेंगे, चोट कर रहे हैं। जो साधक अपने आप को हम लोग मानते हैं, परंतु हम मुक्ति चाहते हैं, हम ही लोग को चोट कर रहे हैं। मतलब एकदम अज्ञानी को नहीं, संसारी को नहीं। संसारी तो पुस्तक ही नहीं खरीदेगा, पुस्तक देखेगा ही नहीं, बैठेगा ही नहीं। लेकिन हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संसार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम लोग भी मुक्ति चाह रहे हैं, लेकिन संसार को कहा, जब स्वामी जी पढ़ाते हैं या बार बार आता है कि कर्म और ज्ञान 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 से ही अज्ञान हटना है, तो कर्म और ज्ञान दोनों विपरीत हैं। तो फिर और कर्म कहाँ होगा? संसार में होगा। विषय सुख हमको संसार में मिलेगा, तो हम दोनों को पकड़ के रखना चाहते हैं। हम ज्ञान भी पाना चाहते हैं तो ऊपर ऊपर ज्ञान पाते हैं। मुमुक्षुता जिसको कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं, वो पूरी तरह हम पर लागू नहीं हो रही है। हम संसार को छोड़ना चाहते नहीं है, क्योंकि विषय सुख वही मिलता है और ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। तो हम लोग का डगमग स्थिति है, ऐसा हमको समझ में आया। अब है कि अधिकारी का अभाव के विषय में जो दोहा है, तो कोई पढ़ना चाहेंगे आगे? जी पढ़ा जाए। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। ये दोहा ना, जी 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 रामदास, वस्तु को यहाँ से पढ़ना है ना। हाँ, दूसरी बात कि अन्य रीति से भी अधिकारी का अभाव है। दोहा से पेज 78 है रामनाथ जी। 78। हाँ, 70। अच्छा अच्छा, ठीक। 78 का ऊपर वाला दोहा से। जी जी।
तो दोहा में कहते हैं कि चाहत विषय सुख सकल जन नहीं तो हो गया था। नहीं नहीं, हरिओम हरिओम, यही है, एक यही है। सेकंड, विषय मेरा माइक नहीं सुना था। हरिओम स्वामी जी, स्वामी जी थोड़ा सा ये राजीव जी ने जो पहला दोहा का जो शंका में जो कहा कि मोक्ष की इच्छा नहीं होती, ये तो खैर शंका से है स्वामी जी, लेकिन जो अपने निर्माण षटकम में भी अपने जो एक दूसरा अपने जो अद्वैत का विचार है कि महावीर बोलते हैं मोक्ष की आकांक्षा ही नहीं है। तो एक तो जो पूर्व माने जो जो अलग मत वाले हैं उनकी वो तो सबको पता ही है, जैसे हम लोग तो बौद्ध वगैरह नहीं पढ़ते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में मुक्ति मुक्ति करते हैं, तो वहां पर भी जैसे मुरारी बापू टाइप के लोग बोलते मोक्ष क्या करेगा मोक्ष लेके, तो भक्ति मुक्ति और जो भी है भक्ति भी मुक्ति भी नहीं चाहिए, वहां तो भक्ति ही चाहिए। थोड़ा स्वामी जी आप अपना विचार बताइए ना। और दूसरी क्या है, क्योंकि चूंकि हम लोग इतना ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना, तो ठीक है संगीत में गीत में मोक्षस्य कांक्षा बोलते हैं कि नहीं चाहिए, मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं हो, लेकिन ये शुरू में जब व्यक्ति साधक रहता है तो उस तरह का उसको ओढ़ना नहीं चाहिए चादर, वो तो उसको मोक्ष की आकांक्षा बढ़ानी चाहिए। तो थोड़ा ये दोनों तीनों चीज को थोड़ा सा लेकर बोलिए ना, क्योंकि बहुत जरूरी है स्वामी। हरिओम हरिओम। इसको अगर पढ़ लिया है स्वामी जी तो फिर खत्म हो जाएगा, फिर पढ़ विषय का चुके है। हैं आप इसे, आप पढ़ चुके हैं? जी नहीं, थोड़ा सा बाकी है जो रामनाथ जी पढ़ रहे थे, एक पारा। अच्छा पढ़िए। तो फिर आप कंक्लूड कर दीजिएगा जो सुशील जी बोल रहे हैं। ठीक है पढ़िए। ठीक, तो हाँ, ये रामनाथ जी। विषय खंडन से पढ़ना है ना, विषय खंडन हमको लगता है। नहीं 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 नहीं, ऊपर वाला पारा। अच्छा चाहत विषय, ठीक है। हाँ। तो यहाँ बताते हैं कि दूसरी बात की अन्य रीति से भी अधिकारी का अभाव है। तो कहते हैं कैसे अधिकारी का अभाव है कि चाहत विषय सुख सकल जन नहीं मोक्ष को पंथ अधिकारी याते नहीं पढ़े सुने जो ग्रंथ। सब लोग विषय सुख को ही चाहते हैं, मोक्ष मुक्ति के मार्ग को नहीं। अतः मोक्ष की इच्छा न होने से कोई अधिकारी नहीं है जो आपके इस ग्रंथ को पढ़े और सुने, इसलिए ग्रंथ रचना ही व्यर्थ है। ये पूर्व पक्षी का कहना है। कहते हैं कि सच्चे अर्थ में वैराग्य आदि भी नहीं बन सकते, कारण कि सभी लोग विषय सुख को चाहते हैं। हजारों लाखों में कोई एक व्यक्ति सब विषयों की कामना छोड़कर तपश्चर्या में लगता है, वह भी परलोक की हो गया था। ये हो गया था। ये स्वामी जी हो गया सुशील जी जो रखे हैं उस पर विचार दीजिए थोड़ा सा हम लोग को भी। हरिओम। जी ऐसा है कि अधिकारी के संदर्भ में जो विचार चल रहा है इस ग्रंथ पर, तो जीवन में अधिकारी तो ऐसा लगता है कि लोग विषय सुख की तरफ अधिक लगे हैं, किंतु जो प्राप्त वस्तु है और जो अज्ञात है, ब्रह्म नित्य प्राप्त है। लोग कह रहे हैं कि जाना नहीं जा रहा है, प्राप्त नहीं है, क्योंकि अप्राप्त तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो नित्य प्राप्त है, किंतु उसका बोध नहीं हो रहा है। बोध न होने के कारण लोगों को लगता है कि उसकी जिज्ञासा क्यों करनी। मैंने पहले भी कभी निवेदन किया था कि आचार्य शंकर ने भाष्य लिखते समय ब्रह्म सूत्र के अध्यास भाष्य में लिखा था, वो कहते हैं कि ब्रह्म न अज्ञात है और ना ही ज्ञात है, सर्वथा अज्ञात नहीं है और पूर्णतया ज्ञात भी नहीं है। तो अज्ञात के संदर्भ में कभी जिज्ञासा होती नहीं है, जो मालूम ही नहीं है तो उसके बारे में जिज्ञासा क्यों करनी। और ज्ञात विषय के संदर्भ में भी जिज्ञासा होती नहीं, वो तो जाना ही गया है, फिर जिज्ञासा क्यों कर रहे हैं, किसे जिज्ञासा हो रही है। तो वहां पे उन्होंने कहा
कि जो विपरीत बोध हो रहा है, विपरीत बोध कैसे हो रहा है कि मैं मनुष्य हूँ, उस ब्रह्मता में मनुष्यता का जो आरोपण हो रहा है, उस आरोपण को हटाकर अपने निज स्वरूपता का बोध प्राप्त करने के लिए ही फिर विचार किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि आप उसकी जिज्ञासा करो। अब यहाँ इनका कहना है कि किसी को जिज्ञासा होती ही नहीं, या किसी को मुक्ति की इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि विषय में ही आनंद आता है। ऐसा नहीं है, विषय में भी व्यक्ति को दुख का अनुभव होने लग जाता है, विषय से व्यक्ति उब जाता है और वो चाहता है सुख। हम सब लोग सुख चाहते हैं, विषय से भी सुख ही चाहते हैं। विषय अगर सुख ना दे तो कोई उस विषय को चाहता है? विचार करके देख लीजिएगा, अगर विषय दुख दे रहा है तो फिर कोई व्यक्ति उसे चाहेगा नहीं। तो सुख हमें चाहते हैं, हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये सुख है क्या? इसीलिए यह सुख प्राप्त करने के लिए ही कहा जा रहा है कि आप सर्वप्रथम जिस मनुष्य के चित्त में दुख निवृत्ति की इच्छा उत्पन्न हुई है, उसको इस संसार के ऊपर पहले विचार थोड़ा बहुत करना चाहिए, ताकि उसे उस विषय से वैराग्य हो जाए जिस विषय में पहले उसका बड़ा प्रेम था, आसक्ति थी। जब उसे यह अनुभव हो जाएगा कि इस विषय से जो सुख प्राप्त हो रहा है वो क्षणभंगुर है, और क्षणभंगुर बाद में यह दुख रूप भी हो रहा है, तो आदमी उसे पाने की इच्छा न रख के शाश्वत सुख की खोज में निकलेगा। जिस व्यक्ति को दुख की निवृत्ति है वही व्यक्ति सुख चाहेगा ना। दुख की निवृत्ति ही वास्तव में सुख की प्राप्ति है। ये जो कह रहे हैं, आपको विचार करने के लिए प्रश्न किया गया है कि भाई सब लोग दुख की निवृत्ति चाहते हैं, कोई मोक्ष नहीं चाहता। चलिए दुख की निवृत्ति के ऊपर ही केवल विचार किया जाए। दुख की ही निवृत्ति करनी है तो दुख की निवृत्ति होगी कैसे? प्रश्न यह है सबसे पहले। तो दुख की निवृत्ति होगी कैसे? विषय की प्राप्ति से। तो विषय में तो दुख भी मिल रहा है, तो केवल विषय की प्राप्ति से दुख की निवृत्ति नहीं हो रही है, और किसी विषय से केवल तात्कालिक उपचार हो रहा है, तात्कालिक समाधान हो रहा है। जिस काल में दुख हुआ है उस काल में ही केवल वो विषय प्राप्त हुआ तो दुख निवृत्त हो गया, लेकिन फिर से दुख की उत्पत्ति हो रही है। तो हम लोगों के मन में एक भाव ये रहता है कि मैं सुखी हूं, दुखी कभी भी ना हो। ये भाव तो सबका है, कोई भी दुखी नहीं होना चाहता। तो निरंतर चित्त में यह भाव बना रहता है कि दुख हटेगा कैसे। तो आत्यंतिक दुख की निवृत्ति कैसे होगी? इसी विषय के विचार से व्यक्ति के मन में उस ब्रह्म तत्व को पाने की इच्छा होगी। शास्त्र से ही पता चलता है कि ब्रह्म ही एकमात्र है जो सुख स्वरूप है। देखिए ऐसे तो कहीं पता नहीं कि ब्रह्म ही सुख स्वरूप है, शास्त्र ही कह रहा है कि वो सुख स्वरूप है। तो ऐसे सुख स्वरूपता की प्राप्ति करने के लिए ही फिर आप प्रयास करेंगे। मुक्ति की इच्छा किससे मुक्त होना है? पहले तो बात ये मोक्ष मोक्ष कह रहे हैं, किससे मुक्त होना है? मोक्ष माने क्या? हाँ जी, क्या बोल रहे रामनाथ जी? सामान्य रूप से तो यही हम लोग सोचते हैं भाई दुखों से मुक्ति हो जाए, और दुख से मुक्ति ही वास्तव में मोक्ष है। हाँ हाँ भाई जी, ब्रह्म स्वरूप तो आप हो। हाँ आप ब्रह्म स्वरूप हो, आपको ब्रह्म बनना नहीं है। ब्रह्म में या अपने स्वरूप में जो दोष हमने डाले हैं अज्ञान के कारण, इन दोषों को हमको हटाना है। सही। और ये दोष भी वास्तव में कोई
पड़े हुए नहीं है, ये माने हुए है अज्ञान के कारण। तो मुक्ति तो यही है कि दुख की आत्यंतिक निवृत्ति, और आत्यंतिक निवृत्ति तब होती है जब आप अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति करना नहीं चाहता कोई, दुख की निवृत्ति प्राप्त करना चाहता है। और आत्यंतिक दुख निवृत्ति ही वास्तव में मोक्ष है, और इसको सभी लोगों ने माना है। वो ब्रह्म प्राप्ति की बात ना भी करे, चाहे वो भगवान बुद्ध हो, चाहे वो महावीर हो, चाहे वो अन्य लोग भी क्यों ना हो, वो सब के सब कहते हैं दुखों की निवृत्ति ही मोक्ष है। जब तक जीवन में दुख की अनुभूति बनी रहेगी जरा सी भी, तब तक अज्ञान बना हुआ है, और तब तक आप बंधन में ही हो। जैसे ही दुख की अनुभूति समाप्त होती है और आत्यंतिक अनुभूति अरे समाप्त होती है, और वो समाप्त कब होगी? वो अपने जब साथ अपने पिला दे यार ब्रह्म भाई। स्वरूपता का आपको बोध होता है। इसीलिए कोई व्यक्ति ठीक है भाई, मुमुक्षु बनता है। एक कप तो इसलिए पिला कह दे। रहे त्रिविध दुखों का नाश व्यक्ति चाहता है, और विवेक भी चाहता है। एक कप तो पिला दो यार। बिना ज्ञान के दुख की निवृत्ति नहीं हो रही है। तो यहाँ लिखा किंतु विवेकी चाहत है त्रिविध दुख को नाश। जो विद्वान होगा, विवेकी माने कौन? जिसको अलग अलग करने की बुद्धि प्राप्त है, ऐसा व्यक्ति ही अरे दुख सीधी का कर दे नाश अभी चाहता है। अभी मोड़े एक कप चाय और पिला मूल दो। सहित जगत ध्वंस की को करत नहीं आश। अब ठीक है, कोई आशा नहीं करता है कि उसको मूल क्या है इस जगत का, यही नहीं मालूम है, इस जगत का नाश क्यों चाहेगा? वो तो जगत में रह रहा है, तो जगत का नाश क्यों करना चाहेगा? इसलिए मूल बात इस बात पे ध्यान देना है कि मुझे दुख है, मुझे अज्ञान है, और मैं दुख से निवृत्त होना चाहता हूं। यही मुक्ति की इच्छा है। और जब आप इसके ऊपर विचार ठीक से करने लग जाते हैं, तब हमको पता चलता है कि कोई एक ऐसा तत्व है जिसको पाने के बाद इस दुख की निवृत्ति होती है। तब कोई व्यक्ति ब्रह्म प्राप्ति के लिए निकलता है। और यहाँ पे कहा गया कि आत्यंतिक दुख निवृत्ति पूर्वक अज्ञान सहित जगत ध्वंस की मुक्ति है। ये हमारे वेदांतियों का एक अपना बनाया हुआ एक शब्द वाक्य है। तो क्या बोलते हैं? अज्ञान सहित, अज्ञान मूल कारण है, कारण सहित माने जगत का मूल कारण अज्ञान है, जीवत्व का मूल कारण अज्ञान है। और जब तक अज्ञान बना रहेगा, कारण बना रहेगा, कार्य नष्ट नहीं हो सकता। कार्य का दिखना बंद हो सकता है, लेकिन कारण बना रहेगा, फिर कार्य उत्पन्न होगा। जैसे मिट्टी से घड़ा बना, घड़ा फूटा, लेकिन मिट्टी तो नष्ट नहीं हुई, मिट्टी से फिर घड़ा बनेगा। तो इसलिए हमें यह ध्यान देना चाहिए कि जब तक कारण नष्ट नहीं होता है, माने कि अज्ञान नष्ट नहीं होता है, तब तक बंधन बना रहेगा। शंका इसीलिए उठा रहे कि आप थोड़ा इसके ऊपर विचार स्वयं कर सके। हाँ सुशील जी, और कुछ कहना है? सुशील जी। हरिओम स्वामी जी, बस वो थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो शंका में जो पूर्व पक्षी तो बोलता है कि मोक्ष की आकांक्षा नहीं होती, उसका तो कहा, लेकिन जैसे वो हम लोग आत्मषटकम में पढ़ते हैं ना, न धर्मो न अर्थो न कामो न मोक्ष, फिर न बंध न मुक्ति, और कई जगह न मोक्षस्य कांक्षा। थोड़ा भाव में फर्क है स्वामी जी, वो चूंकि आपका अभ्यास बहुत अच्छा है इसलिए। हरिओम स्वामी जी। नहीं, भाव का क्या है ना, उसमें यही है कि जिसको अपने ब्रह्मता का बोध हुआ है, तो उसको मालूम है ना मुक्ति होती है ना बंधन था। ना पहले कभी बंधन था, ना ही किसी की मुक्ति होती है। मुक्ति तथा बंधन ये दोनों अज्ञान के कारण हो रहा है। और धर्म, कामना, यह भी अज्ञान का ही परिणाम है। धर्म किसको अनुशासित कर रहा है? जीव को, कर्ता को। और कर्ता क्यों बना हुआ है? अज्ञान के कारण। और अज्ञान ही नहीं है, मुझे मेरे निज ब्रह्म स्वरूपता का निरंतर
बोध बना हुआ, जिस प्रकार से आप सुबह उठते ही मैं हूँ का भाव पहले जागृत होता है। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत् स्वप्न जागर सुषुप्तमवेति नित्यम तद ब्रह्ममहम निष्कलम। वो ब्रह्म स्वरूप मैं ही हूँ, निष्कल ब्रह्म मैं ही हूँ। यह बोध सुबह प्रातः उठते ही होता है कि मैं हूँ। तो अगर मैं नित्य निष्कल स्वरूप हूँ, ब्रह्म रूप हूँ, शुद्ध हूँ, तो ना मुझ में धर्म है, ना अर्थ है, ना काम है, ना मोक्ष है। मोक्ष उसका होता है जिसको बंधन होता है, और जिसे कभी बंधन ही नहीं हुआ तो उसका मोक्ष भी नहीं हुआ। मोक्ष का तात्पर्य यहाँ है अज्ञान का ध्वंस। जो माना हुआ बंधन है, जो वास्तविक नहीं है, उसका नाश ही यहाँ मोक्ष है। वास्तव में हमें श्रुति तथा आचार्य इतना ही बताना चाहते हैं कि भाई आप कभी बंधन में नहीं पड़े हो, आपको कोई सुख दुखी नहीं कर सकता, आप तो निज सुख स्वरूप हो। यह बोध ही वास्तव में आपका अपना स्वरूप है। इसी को प्राप्त करना लक्ष्य है। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया है विषय। हाँ, बढ़िया स्वामी जी, बहुत अच्छा। हाँ, मतलब वो देखिए, इसीलिए साधक के लिए मतलब बस जानने के लिए है, लेकिन साधक को तो मोक्ष की चाह रखनी चाहिए। हाँ, और में अज्ञान है। अगर मुझे अज्ञान है, मुझे दुख हो रहा है, तो दुख से छूटने का उपाय भी मैं ही करूंगा ना। मुझे कष्ट हो रहा है, तो इस कष्ट से छूटने का उपाय भी मैं ही करूं। हरिओम अभी स्वामी मुझ जी। में काम क्रोध लोभ मोह आ रहा है, इससे छूटने का उपाय भी मैं ही करूंगा, दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए मुझे अब बंधन लग रहा हमारी है, तो फील्ड लग रही है ये तो इससे स्वीकार सीखो करना है भाई। कि हाँ, मुझे बंधन की अनुभूति हो रही है, लेकिन अब इससे छूटने के लिए हमको थोड़ा सा तड़फड़ना ही पड़ेगा, थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। एक कदम ज्यादा कहीं नहीं चल रहा। स्वामी जी, तोता रटन तो जैसे हो जाता है ना, जब हाँ, ये ध्यान वाक्य नहीं बोलना है, ये वाक्य नहीं बोलना है, ये आपके मित्र का है, उन्हीं के मुख में रहने दीजिए। नहीं, मैं उसके लिए नहीं बोला था स्वामी जी। जैसे अभी हाँ, आपने जो एक्सप्लेन किया, अब जैसे ध्याय तो विषयान पुंसः, जब हम लोग श्लोक पढ़ेंगे ना, सारा अर्थ याद आ जाता है। लेकिन व्यवहार में क्या होता है, जब विषय सुख की चाह होती है, तो दुख का बीज हमने बो दिया, ये उस समय ध्यान में नहीं आता, वो बाद में ध्यान में आएगा। इसीलिए हमारे जो साधु लोग हैं, वो ये कहते हैं कि आप निरंतर साधना करो, अपनी आवश्यकताओं को कम रखो, कम में भी सुखी रहने का प्रयास करो, और दूसरा है भगवान का भजन निरंतर करते रहो। भगवान का भजन नहीं छूटना चाहिए, उपासना नहीं छूटनी चाहिए, नाम जप नहीं छूटना चाहिए, जो आप ध्यान धारणा करते हैं वो नहीं छूटनी चाहिए, सदाचरण नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि यही है जो आपको गलत मार्ग में या गलत विचार करने से रोकता है। क्योंकि हम ये सब नहीं करते और बाकी फिर तोता रटन तो करेंगे ही। और एक व्यक्ति आपके ये मित्र है, इनको तो रोज बोलने की आदत है, तो वो स्वाध्याय ही खराब हो जाता है। हरिओम स्वामी। हाँ, मैंने तो उनको बाहर कर दिया, आपको साफ साफ बता रहा हूँ, ऐसी बात करने वालों को मैंने उनको बाहर कर दिया और वो स्वाध्याय मंडल ही बंद कर दिया। हरिओम स्वामी। स्वामी जी जो ये अभी सुशील जी बोले, बहुत सा श्लोक का उदाहरण दिए या एक प्रवचन जो करते हैं महात्मा उनका, तो वो लोग मोक्ष क्यों चाहता है ऐसा बोल देते हैं, तो भ्रमित नहीं हो जाएगा साधक? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं, वो उसके ऊपर विचार किया जा रहा है। ये नहीं कहा जाता कि क्यों क्यों चाहता है, क्यों चाहता है ये नहीं कहते हैं। ये आपको विचार करने के लिए रखा है कि भाई, जो चीज अगर नित्य प्राप्त है या उसकी आप इच्छा नहीं करते हो, जो आपको अज्ञात है उसकी भी आप इच्छा नहीं करते हो, जानी हुई की करते हो, तो ये आपको विचार करने के लिए रखा है। ऐसा नहीं, वो भ्रमित कैसे होगा। और आचार्य अपने शिष्य को भ्रमित करने के लिए कभी कोई बात नहीं बोलता। वो केवल और केवल उसकी बुद्धि को तीक्ष्ण करने के लिए ही प्रश्न उपस्थित करता है, परीक्षा लेता है। नहीं तो आचार्य को अपने शिष्य को परेशान करने में कोई आनंद नहीं आता।
वो तो केवल और केवल उसको खुद के पैरों पे खड़ा करना चाहता है कि भाई ये बोध तुम स्वयं प्राप्त करो। और जब तक आप विचार नहीं करेंगे तो फिर केवल ये पढ़ा पढ़ाया रह जाएगा ना। केवल पढ़ लिया है, सुन लिया है, एक हफ्ते में भर में थोड़ा सा विचार कर लिया, उसके बाद अच्छा लग गया सत्संग करने में, उसके बाद सब भूल गए। ये बोध आपका अपना बनना चाहिए और चौबीसों घंटे आपके चित्त में बना रहना। यह आचार्य का लक्ष्य है। हरिओम स्वामी। राजीव जी के लिए बोल रहा हूँ, ये क्या होता है, जो दृष्टांत होता है ना, चाहे जो शब्द विचार होता है, उसमें एक सीमा होती है। जैसे हम लोग मान लो ज्ञान नौका शब्द का प्रयोग करें, चाहे हम लोग जो कि अद्वैत पढ़ते हैं तो ज्ञान वृत्ति ज्ञान भी हम लोग बोल सकते हैं। तो वैतरणी पार करने के लिए ज्ञान नौका तो लेके जाना ही पड़ेगा, लेकिन बोलते हैं उस किनारे में पहुंच के तो नौका छोड़नी पड़ती है ना। लेकिन वहां ज्ञान नौका की बात नहीं कर रहे हैं, फिर वहां पर वो खाली नौका शब्द को पकड़िए, फिर वहां पर बोलेंगे कि ज्ञान को छोड़ दिया, नहीं, ज्ञान रूप तो आप स्वयं है। तो ये क्या होता है, शब्द विचार में सीमाएं हो जाती है। तो इसी के कारण हम लोग स्वामी जी गुरु जी आए थे एक बार जमशेदपुर, तो वो बोले थे, नाम लेके बोले, सुशील कंपेयर मत किया करो, कंपेयर जो जहाँ है जैसे है वो पढ़ोगे तो गाड़ी तेज भागेगी इसका उसका। इसलिए चूंकि वह भाष्यकार है ना, तो भाष्यकार कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समाज में ये विचार होता है, इसलिए कर रहे हैं वो। मतलब अपने चलो हरिओम, ज्यादा बात करके फायदा। हरिओम स्वामी जी। हाँ, तो अब विषय खंडन की बात उठ रही है, विषय पर खंडन करेंगे जो शंका कर रहे हैं, सो तो इसको पढ़ा जाए। रामनाथ जी पढ़ेंगे? जी हाँ, पढ़ रहा हूँ। विषय खंडन। जीव ब्रह्म की एकता कहो विषय सो कूर, क्लेश रहित विभु ब्रह्म एक, जीव क्लेश को मूल। आपने पहले अर्थ में बता रहे हैं, आपने पहले जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन इस ग्रंथ का विषय कहा है। वह भी बन नहीं सकता, वह कूड़ यानी झूठ है, क्योंकि ब्रह्म तो क्लेश रहित विभु और एक है, जबकि जीव क्लेश सहित सीमित और अनेक है। पूर्व पक्षी कहते हैं कि आपने जो पहले कहा कि जीव ब्रह्म की एकता बताना इस ग्रंथ का विषय है, यह बात भी ठीक नहीं, क्योंकि ब्रह्म तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश इन 5 क्लेशों से रहित है। विभु यानी व्यापक है, एक है, सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से शून्य है। इसकी जाति का दूसरा कोई ब्रह्म है ही नहीं। जीव तो नाना प्रकार के क्लेश उठाते रहते हैं। वे सीमित अर्थात मात्र 3.5 हाथ का शरीर रूपी वस्त्र ओढ़े हुए पहने हुए हैं। संख्या में अनेक हैं। जितने शरीर हैं उतने ही जीव हैं। मनुष्य की बात नहीं, पशु पक्षी आदि और भी जीव हैं। जीव प्राण धारणे, जिनके शरीरों में प्राणों की धौकनी चलती है, वे सब जीव हैं। यदि सब शरीरों में एक ही चैतन्य हो तो एक शरीर में सुख और दुख होने पर सब शरीरों में सुख और दुखों की प्रतीति होनी चाहिए। ऐसे विरुद्ध धर्म वाले जीव का ब्रह्म से अभेद कैसे? अब इस पर विचार करना है। आगे पढ़ लें। आगे पढ़ते हैं। सिद्धांती जो इसका उत्तर देते हैं। हाँ जी, पूरा विषय खंडन पढ़, बहुत लंबा है लेकिन हाँ यहाँ तक पढ़ा जी, पेज तक। तो सिद्धांती कहते हैं कि सुख दुख आदि अंतःकरण के धर्म है। अंतःकरण प्राणियों के भेद से अनेक हैं। एक के सुख और दुखी होने से सब सुखी और दुखी नहीं होते। साक्षी आत्मा सुख दुख आदि धर्मों से असंग है और एक है। साक्षी आत्मा सुख दुख आदि धर्मों से असंग है और एक है। इस कारण
इसकी ब्रह्म के साथ एकता बन सकती है। ये तो उन्होंने तर्क दिया। उसके बाद पूर्व पक्षी फिर कहते हैं कि कर्म का कर्ता और फल का भोक्ता जीव है, वही साक्षी है। उससे भिन्न साक्षी वंध्या पुत्र के समान अलीक है। यदि साक्षी मान भी लिया जाए तो भी वह एक नहीं हो सकता, अनेक साक्षी मानने होंगे, क्योंकि वेदांत की मान्यता है कि अंतःकरण और उसके धर्म सुख दुख आदि अतीन्द्रिय होने से इंद्रियों तथा अंतःकरण के विषय नहीं हो सकते, किंतु ये सब साक्षी के विषय होते हैं, क्योंकि इंद्रियां तो पंचीकृत भूतों को ही पकड़ती हैं। उनमें भी नेत्र इंद्रिय रूप उसके आश्रय पदार्थ दोनों को ग्रहण करती है। जैसे नीला पीला आदि घड़े का रूप और उस रूप का आधार घट नेत्र इंद्रिय का विषय है। त्वक इंद्रिय भी स्पर्श और आश्रय दोनों को विषय करती हैं, परंतु रसनेन्द्रिय यानी जीभ, घ्राण, नाक तथा श्रवणेन्द्रिय कान, ये तीनों क्रमशः प्रवृत्ति काल में केवल रस, गंध और शब्द को विषय करती हैं, इनके आश्रय को नहीं। इन तीनों से तो अंतःकरण का ज्ञान हो नहीं सकता। नेत्र और त्वचा से भी अंतःकरण का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि पंचीकृत भूत या पंचीकृत भूतों के रूप, पंचीकृत भूतों के जो रूपवान यानी दिखाई देने वाले या स्पर्शवान छुए जाने वाले पदार्थ होते हैं, वही नेत्र और त्वचा के विषय होते हैं, किंतु अंतःकरण तो अपंचीकृत भूतों का कार्य है, इसलिए नेत्र और त्वचा का विषय नहीं हो सकता। इसी कारण से अपंचीकृत भूतों कार्य इसी कारण से अपंचीकृत भूतों कार्य नेत्र इंद्रिय भी नेत्र का विषय नहीं है। बाहर दिखाई देने वाली वस्तु ही इंद्रियों का विषय होती है। अंतःकरण इंद्रियों की अपेक्षा शरीर के अंदर है, यह भीतर में होने वाला उपकरण है। इस कारण से भी इंद्रियों का विषय नहीं हो सकता। अंतःकरण अपनी वृत्ति का विषय नहीं बनता, क्योंकि अंतःकरण वृत्ति का आश्रय है। जैसे अग्नि दाह का आश्रय है, दाह का विषय नहीं, किंतु जो अग्नि से भिन्न तृण, काष्ठ आदि वस्तुएं होती हैं, वे ही अंतःकरण में पैदा होने वाली वृत्ति के विषय हैं, न कि अंतःकरण। अंतःकरण के धर्म भी अंतःकरण की वृत्ति के विषय नहीं हो सकते, क्योंकि अंतःकरण की वृत्ति यदि अंतःकरण को विषय करती तो उसके धर्म, सुख दुख आदि को भी विषय करती, किंतु अंतःकरण को विषय करने वाली वृत्ति तो अंतःकरण के सामने ही नहीं आती। इसलिए अंतःकरण के धर्म भी अंतःकरण की वृत्ति के विषय नहीं बनते। नियम ऐसा है कि जो वस्तु वृत्ति के आश्रय से कुछ दूरी पर होती है, वही वृत्ति का विषय बन सकती है, और जो वस्तु वृत्ति के आश्रय के अत्यंत समीप होती है, वही वृत्ति का विषय नहीं हो सकती। जैसे नेत्र से उत्पन्न होने वाली वृत्ति का आश्रय नेत्र है, जैसे नेत्र से उत्पन्न होने वाली वृत्ति का आश्रय नेत्र है और उसके अत्यंत समीप अंजन है, वह नेत्र की वृत्ति का विषय नहीं होगा, वह वृत्ति का विषय नहीं हो सकती। जैसे नेत्र से उत्पन्न होने वाली वृत्ति का आश्रय नेत्र है और उसके अत्यंत समीप सुख दुख आदि धर्म है, वे अंतःकरण के विषय नहीं होते। इस प्रकार धर्म सहित अंतःकरण का इंद्रिय से या स्वयं अपने से भान नहीं हो सकता। इस प्रकार धर्म सहित अंतःकरण का
इंद्रिय से या स्वयं अपने से भान नहीं हो सकता, किंतु साक्षी से होता है। यदि हम एक ही साक्षी को माने तो जैसे एक अंतःकरण के सुख दुख का साक्षी से भान होता है, वैसे ही सभी के सुख दुखों का भान होना चाहिए। होता नहीं, सभी के सुख दुख पृथक पृथक होते हैं। इसलिए आपको मानना होगा कि साक्षी अनेक हैं। यदि आप अनेक साक्षी मान लें तो यह दोष नहीं आता, क्योंकि जिस साक्षी की उपाधि जो अंतःकरण है, उस साक्षी से अपनी उस उपाधि के धर्म की प्रतीति होती है और सबके सुख दुखों का भान नहीं होता। अंतः अनेक साक्षियों की एक ब्रह्म के साथ एकता नहीं हो सकती। अंतः की जगह पर लगता है कि अतः होना चाहिए। अतः अनेक साक्षियों की एक ब्रह्म के साथ एकता नहीं हो सकती। तो ये तो पूरा प्रकरण यहाँ तक तो हो गया। अब इस पर विचार करना होगा। ये पूर्व पक्षी ऐसा बोल रहे हैं, थोड़ा गंभीर है। हाँ, ये गंभीर है। गंभीर है। हाँ हाँ, कुछ बोलिए। हाँ ठीक है। नहीं ठीक है, आप बोलिए। यहाँ पर जी यहाँ पर जो कह रहा है पूर्व पक्षी ना कि अंतःकरण को सुखी दुखी जो अंतःकरण होता है उसको कह रहा है कि साक्षी ही सुखी दुखी होता है। साक्षी को ही कह रहे हैं कि सुखी दुखी होता है। अंतःकरण का धर्म सुख दुख वाला है ना। अंतःकरण ही चैतन्य को रिसीव करते हैं, प्रतिबिंब वहां पड़ता है और जैसा वासना है तो सबका भिन्न भिन्न वासना है, इसलिए भिन्न भिन्न अंतःकरण है। मगर ये कहते हैं कि नहीं, जो साक्षी है वही सुख दुख अनुभव कर रहा है। तो ये थोड़ा इनका उल्टा विचार है यहाँ पर। और चूंकि साक्षी कह रहे हैं कि एक नहीं है, हम वेदांती कहते हैं साक्षी वही आत्मा है जो सब में है, एक ही है। यहाँ कहते हैं कि वो ये कह देता है कि वो एक नहीं है, सब में अलग अलग है। क्योंकि अगर एक होता तो जो सुख दुख होता तो सभी में एक ही समान सुख दुख होता। तो इस तरह से ये कहते हैं, लेकिन ये बहुत ऊपर में तो बहुत ही गहन है। तो अगर कोई और विचार रखना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं तो स्वामी जी से समझना लगता है कि सुशील जी हाँ, सुशील जी हैंड रेज किए। हाँ सुशील जी। हरिओम। नहीं, मैं वो इसमें एक पंक्ति आई है कि देखिए वेदांत का क्या विचार है। तो जो हम लोग 13वें अध्याय में पढ़ते हैं ना, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, तो इसी को यहाँ पर लिखा है कई जगह पर। तो ऐसे देखिए यहाँ पर जो विचार हुए ना, उसमें एक एक लाइन एक एक जैसे मंत्र जैसे है, माने आप, लेकिन उसको आप पढ़ेंगे तो भर्ता भोक्ता कौन है, और बाद में उदाहरण के साथ जैसे मेरे मन में आ रहा था आश्रय संबंधी, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया हर जगह आश्रय बदल जाता है। तो हर जगह विषय बदल जाता है, हर एक का विषय अलग, जैसे मन का विषय अलग है, नेत्र का विषय अलग है, तो हर जगह विषय बदल जाता है। तो जो जहां पर है उस हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन वेदांत का विचार है, ये अनुभव में आपको आता है कि असल में भोक्ता कौन है। लेकिन हम लोगों ने चूंकि पढ़ा है कि अनुमंता दृष्टा ये सब जो क्षेत्रज्ञ है वही है, तो ये वेदांत विचार के साथ में इस विचार का सामंजस्य बिठाते हुए बस इतना ही मैंने कहा। राजीव जी बोल रहे थे, उसके बीच में कुछ आया था दिमाग में। हरिओम स्वामी जी, और कोई विचार रखना चाहे जो कुछ मतलब प्रश्न आ रहा हो, जिज्ञासा हो, कहा कि बहुत उलझन ही है। स्वामी इसमें एक पंक्ति आई है, वो चूंकि हम लोगों को वो नित्य स्मरण में रहना चाहिए कि अंतःकरण के जो धर्म है, अंतःकरण की वृत्ति के विषय नहीं हो सकते।
तो धर्म से यहाँ पर मैंने तो वो जो परिभाषाएं हैं कि मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है, तो मैंने तो उसको धर्म मतलब उसको यदि नियम मान ले, चाहे जो उसका मुख्य क्रिया मान ले, तो वो धर्म हो गया उसका। चाहे उसका स्वभाव जो है, यहाँ पर तो धर्म का तीनों अर्थ ही ले लेते हैं। तो चूंकि ये तो हम लोगों को बता दिया जाता है कि मन संकल्प विकल्प करता है बोल करके हम लोग उसका चिंतन करना शुरू कर दिए। तो इस पर थोड़ा सा लेकिन आप अपने शब्दों में बोलिए। हरिओम सर। और लोगों को बोलिए, बहुत और कितने लोग हैं? 6 लोग और हैं। बोलिए, बाकी लोग भी बोलिए, क्या इसमें लगता है? त्रिवेदी जी है, त्रिवेदी जी बोलिए। है, पारिक जी है, विवेक है, हाँ, अम्मा भी है, बैद्यनाथ जी हैं, ये सब लोग बोले। बैद्यनाथ जी भी हैं। हाँ। सब लोग बोले। इसमें बोलिए, थोड़ा सा बोलने से ही चित्त खुलेगा। जो जीव और ब्रह्म में जो स्वामी जी भेद बता रहे हैं ना, जो जो अभी तक सिद्धांति या जो हम लोग पढ़े हैं अभी तक जो उपनिषद में, कि जीव और ब्रह्म में एकता है, और यही तत्वबोध ही बताया गया, दोनों एक ही हैं। तो ये जो पूर्व पक्षी है वो खंडन करता है कि नहीं, दोनों एक कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जो जीव है तो सीमित है, और ब्रह्म जो है तो व्यापक है, विभु है। तो दोनों का एक कैसे हो जाएगा? लेकिन हम लोग तो जो पढ़े हैं, अब ये तो सिद्धांति का है, वो फिर चले गए कि जब अंतःकरण दोनों अगर एकता हम कहते हैं, दोनों जीव और ब्रह्म एक ही है, तो एक में जो अगर एक के अंतःकरण में अगर सुख दुख हो रहा है तो सब में उसी तरह का होना चाहिए। लेकिन जो विचार हम लोग जो विचार किए हुए हैं, जो हम लोग पढ़े हैं, जो जब तक जो हम लोग जो प्राप्त किया जानकारी, कि अंतःकरण का धर्म, जो अंतःकरण में जो भी वासना जो विचार आते हैं मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो निश्चय होते हैं, उसका वो प्रभावित करता है उसकी वासनाएं, उसके संस्कार किस प्रकार की वो ले रहा है। जब रास्ते में जा रहे हैं तो बहुत सी चीज हमको दिखाई पड़ रही है, मिठाई की दुकान भी है, शराब की दुकान भी है। हम क्या, हमारी जो जैसे हमारी संस्कार है, वासनाएं है, उस प्रकार का चीज हम ग्रहण करेंगे। अंतःकरण सबका अलग अलग हो सकता है, जो वासना की अंतःकरण एक ही है, लेकिन उसकी जो वासनाएं है वो अलग अलग हो जाती है। हर जीव की अलग अलग होती है, इसलिए हर जीव को एक ही तरह की सुख दुख प्राप्त नहीं होगी, वो अलग अलग सुख दुख प्राप्त हो। अंतःकरण एक ही है, लेकिन उसके विचार के अनुसार, संस्कार के अनुसार, जो उसके वासनाएं बनाई है उन्होंने पहले से भी और अभी का, तो उसके अनुसार अलग अलग हो जाता है। तो भेद तो देखने से लगता है, लेकिन है दोनों एक ही है। जैसे कार्य कारण सिद्धांत में जो हम लोग जो भी चल रहा है, एक ही है, एक सीमित है, एक विभाग, एक वही सीमित जो है तो व्यापक ही बन जाता है। जो मिल जाता है, जो बूंद जब सागर मिल जाती है तो भी सागर हो जाती है, इस तरह से जीव भी ब्रह्म हो जाता है। तो दोनों का भेद जो है जो कहना चाहते हैं, भेद है नहीं, है तो एक ही, देखने में लगता है कि अलग अलग है अज्ञान के कारण, मेरे विचार से। हरिओम स्वामी जी। और कोई? त्रिवेदी जी कुछ बोलेंगे? हरिओम हरिओम। इसमें हम लोग तो सब लोग समझ ही रहे हैं। पहले हम लोग को ये देखना है कि पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है।
तो पूर्व पक्षी ये कहना चाहते हैं कि आप जो ये कह रहे हैं कि जीव ब्रह्म की एकता है, तो वो बोल रहे हैं कि भाई कैसे एकता हो सकती है, क्योंकि जब जीव ब्रह्म की एकता मानते हैं तो इतने जीव हैं, एक शरीर में अगर किसी को दुख हो या सुख हो तो सबको वही वैसे ही प्रतीत होनी चाहिए, तो ऐसा होता नहीं है, ये उसका कहना है। तो सिद्धांती बताते हैं कि ये देखिए, ये शरीर से ये सुख दुख नहीं होता है, वो अंतःकरण का धर्म है। तो शरीर अनेक होने पर भी उसका और शरीर हाँ, शरीर अनेक हैं, तो उसी के अनुसार अनेक शरीर के अनुसार उनके अंतःकरण भी जो है अनेक तरह के हैं। इसलिए ये सुख दुख जो है अंतःकरण में होता है, चूंकि अंतःकरण अनेक हैं, तो इसीलिए एक को दुखी होने से सब दुखी नहीं हो जाएंगे, और एक के सुखी होने से सब सुखी नहीं हो जाएंगे, क्योंकि अंतःकरण तो अलग है सबका। तो ये बात सिद्धांती बताते हैं। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि ब्रह्म जीव में एकता नहीं हो सकती है, ये बात यहाँ पर ठीक नहीं बैठती है। ब्रह्म जीव की एकता है, लेकिन आपके तर्क से कि एकता नहीं हो सकती है, कि सबको सुख दुख बराबर नहीं होता है, ये तर्क ठीक नहीं है, क्योंकि अंतःकरण तो सब अलग अलग है और सुख दुख अंतःकरण का विषय है, ऐसा सिद्धांति का कहना है। अब उसके बाद पूर्व पक्षी उस पर भी कुछ कहते हैं आगे, वो बड़ा खत्म हो जा रहा है, फिर प्रयोजन में आएगा। तो हाँ। हाँ जी, और किन्हीं को कुछ कहना है कृपया? वैद्यनाथ जी। जी हरिओम। जी जी। जीव जो है औपाधिक चैतन्य, अंतःकरण औपाधिक चैतन्य जो है वही जीव है। तो जीव का जन्म जो होता है वो अपने कर्म फल को भुगतने के लिए, तो सबका कर्म फल तो एक हो नहीं सकता है, इसलिए सबकी उपाधियां अलग है। मनुष्य ही है तो मनुष्य का रंग रूप, उनके विचार अलग अलग होते हैं। तो चैतन्य तो है, लेकिन उपाधि के कारण, अपने प्रारब्ध के कारण उसके अलग अलग प्रकार के व्यवहार होते हैं। तो शंका तो स्वाभाविक है कि सब मनुष्य है, लेकिन उनका सुख दुख एक काहे नहीं होता है, होने का यही कारण। तो यही आचार्य कहना चाहते हैं। शंका तो होगी, अंतर उपाधि के कारण है, और उपाधि मिलता है वही तो प्रारब्ध है, और इसीलिए जो है कि शंका जो है निराधार है। हरिओम। जी, बहुत अच्छा। और पारिक जी कुछ कहेंगे कृपया? त्रिवेदी जी। त्रिवेदी जी नहीं है लग रहा है क्या? ऑन करके कहीं चले गए, सुन ही रहे, हमने भी नाम लिया। नीता जी हैं। शायद नहीं बोलना चाह रही। तो स्वामी जी, इसमें बहुत सा चीज आया है ना, नेत्र का, ये सब का जो एग्जाम्पल, तो समझ ही में नहीं आया कुछ भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब आपको पढ़ा चुके हैं हम। लेकिन यहाँ जो शैली में लिखा गया है तो ये क्लियर नहीं। वो भाषा से लगता है आपको ऐसा। जी जी। हिंदी अच्छी है स्वामी जी की, इसलिए हिंदी में अच्छी हिंदी लिखी है। बात यह है कि देखिए, दृष्टा और दृश्य का विवेक करना आना चाहिए। यहाँ अंतःकरणावच्छिन्न वृत्ति
ठीक है। और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, ये दो शब्द तो समझ में आते हैं ना। तो अंतःकरण में वृत्ति उठ रही है और कह रहे कि जो वृत्ति जिसका आश्रय लेती है, वह वृत्ति अपने आश्रय का ग्रहण नहीं करती है। अंतःकरण में वृत्ति उठती है, इसलिए वृत्ति अंतःकरण को नहीं ग्रहण कर सकती। सिद्धांत यह है, दृष्टा कभी दृश्य नहीं होता है। नेत्र इंद्रिय के द्वारा रूप रूपी वृत्ति का ग्रहण होता है, ठीक है। तो नेत्र किसी वस्तु के रूप को ग्रहण करता है, वृत्ति उत्पन्न होती है, लेकिन वह रूप वृत्ति नेत्र इंद्रिय को नहीं ग्रहण कर सकती। क्यों? नियम यह है कि दृष्टा कभी अपने दृश्य का दृश्य नहीं हो सकता, या दृश्य कभी अपने दृष्टा का दृष्टा नहीं हो सकता। किंतु अंतःकरण इन वृत्तियों के कारण, उस आत्म चैतन्य के कारण जाना जाता है। अब देखिए, मन को कोई अलग से देखता नहीं है। मन संकल्प विकल्प उन वृत्ति होती है, इस वृत्तियों के कारण ही हम मन को जानते हैं। मन नामक जो अलग से कोई पदार्थ को नहीं जानता। इन संकल्प विकल्पों का आश्रय कौन बनता है? मन बनता है, अंतःकरण बनता है। लेकिन इन संकल्प विकल्पों के आश्रय से हमें मन की अनुभूति हो रही है, वो भी आत्म चैतन्य, अंतःकरण की अनुभूति हो रही है। इन संकल्प विकल्पों के द्वारा मन नहीं जाना जा रहा। Incoming voice call from Deepak Verma ji, Sona, Zilla President Raksa. क्लियर है? तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, और फिर उनका ये कहना है कि प्रत्येक अंतःकरण में अलग अलग वृत्ति उठती है। सुख भी अलग है, दुख भी अलग है। तो हर अंतःकरण, अगर आप एक जीव मानते हैं या एक आत्मा मानते हैं, तो सभी अंतःकरणों में उठने वाले सुख दुख की अनुभूति सबको होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा प्रतिबिंबवाद से समझना पड़ेगा। कैसे समझना होगा? प्रतिबिंबवाद से। उन्होंने यहाँ समाधान नहीं दिया है। दिक्कत यह है क्योंकि आगे शायद वो ये सब विषय लेने के बाद सभी खंडन का एक साथ ही खंडन करेंगे, मुझे लगता है, क्योंकि अध्यास की सामग्री उसके बाद आ रही है। और टिप्पणी को जरूर आप लोग पढ़िएगा, बहुत जरूरी है। तो कह रहे हैं कि जो आत्म चैतन्य है, वह उसका प्रतिबिंब सभी अंतःकरणों में पड़ा है। अंतःकरण की उपाधि भिन्न है सबकी। किसी की उपाधि शुद्ध है, किसी की अधिक मलिन है, किसी की कम मलिन है, किसी की तेजस्वी है। तो जो प्रतिबिंब जो पड़ रहा है, वो बिंब तो एक है, किंतु प्रतिबिंब प्रत्येक अंतःकरण में अवच्छिन्न हो रहा है। प्रत्येक अंतःकरण से उसका तादात्म्य हो रहा है, और तादात्म्य होने से अंतःकरण की मर्यादा जितनी है उतनी ही उसकी भी आकृति बनेगी। और एक तो अंतःकरण के धर्मों का वो अपने ऊपर आरोपण कर रहा है। तो एक ही अंतःकरण को वो जान पा रहा है, दूसरे अंतःकरण को नहीं। क्यों? परिचिन्नता के कारण, उपाधि की परिचिन्नता के कारण। जैसे अब आप सब लोग सत्संग करते हैं, आपके अनेक मित्र या आपके रिश्तेदार सब सत्संगी नहीं है। बहुत से लोगों को सत्संग में नींद आती है, बहुत से लोगों का मन और ज्यादा सात्विक हो जाता है और चित्त अधिक प्रसन्न होकर एकाग्र हो जाता है। ऐसा भी देखने को आता है। तो ये एक ही क्रिया में दो लोगों की दो प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही। ऐसा क्यों हो रहा है? तो उपाधि के कारण, उपाधि अंतःकरण की है और जीव उस उपाधि के साथ तादात्म्य करके अपने आप को फिर उसी प्रकार का मान रहा है। इसलिए
यह पूर्व पक्षी का कहना कि सभी अंतःकरणों के सुख दुख सबको पता चलने चाहिए थे, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि उपाधि परिचिन्न है और परिचिन्न होने के कारण उपाधि की अपनी मर्यादा भी है। टोटल 11 मेंबर है, तो हम 2 अब को इसको उन लोगों के दूसरे अर्थ में ले लीजिए। उपाधि अगर दिव्य है तो कोई व्यक्ति दिव्य कहलाता है। उपाधि तो अब तक देवता की होने से वही जीव देवता कहलाता है और उपाधि राक्षस की अंतःकरण की होने से वही जीव राक्षस कहलाता है। जब जय विजय को सनकादियों ने शाप दे दिया तो जय विजय गिर गए, तो वो देव स्वरूप वैकुंठ के में रहते थे, देवता रूप में थे, 4 हाथ थे भगवान विष्णु की तरह। उस लोक में रहते हुए वो जब वो गिर गए तो अंतःकरण की उपाधि क्या हो गई? आसुरी। अंतःकरण आसुरी प्रकृति का होने के कारण वही जो देव स्वरूप जीव था, वही जीव असुर स्वरूप बन गए। नहीं, शांति तो को समझा वो मैंने, पूछो क्या शांति कहना चाह रहे हैं कि समझाने जीव का आले मैंने अलग अलग जो मानने का इनका जो शांति को मैंने तात्पर्य समझाया है ना। कि सुख दुख की अनुभूति नहीं, भिन्न शांति को होने मैंने से, क्योंकि ये अनुभूति उपाधि के कारण हुआ है, न कि चेतन के कारण। चेतन में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। प्रतिबिंब अनेक हो जाने से बिंब में कोई परिणाम नहीं होता। क्लियर है राजीव जी? जी जी स्वामी जी। तो इसलिए यह जो ये कहना चाह रहे हैं कि भिन्नता है, तृण काष्ठ आदि आदि वस्तुएं है, जैसे उसमें भिन्नता है वैसे जीव में भी भिन्नता माननी चाहिए। तो ये केवल और केवल अज्ञान के कारण भिन्नता मानी जा रही है, वास्तविक नहीं। क्योंकि प्रतिबिंब बहुत हो जाने से बिंब में कोई परिणाम नहीं होता और प्रतिबिंब तभी तक है जब तक उपाधि है। उपाधि के नष्ट होते ही प्रतिबिंब भी नष्ट हो जाता जी स्वामी समझ में आ रहा है, जो प्रतिबिंब ही मैं करके भासता है वही अहंकार है। तो जहाँ वो प्रतिबिंब हटा मतलब ज्ञान हुआ, अज्ञान हटा, तो मैं भी चला गया, अहंकार भी चला गया, मैंने सात्विक अहंकार आ गया, अहम आ गया, तो सब क्लियर हो रहा है, सब ये होता है जी। है। और किसी को कुछ कहना है, पूछना है, पूछ सकते हैं। हाँ विवेक, कुछ कहना चाहते हो? स्वामी जी प्रणाम। हाँ हरिओम, बताओ। तो इसमें तो बहुत सारा शंका लग रहा है, इसलिए सुन रहा था अभी कुछ। हमेशा शंका पूछो फिर। ये बोलता है कि जो अज्ञान है हमको मतलब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो ये मतलब अज्ञानता के कारण ही हमको शरीर से मोह है, आसक्ति है। तो शरीर से मोह भी रखना जरूरी है कि शरीर को कोई भी ऋषि मुनि है कि अपने शरीर को गला दिया ऐसे ही। और बाकी अभी तो इसमें है कि शरीर से मोह रहेगा। मोह क्यों रखना है शरीर से? संसार में चलने के लिए स्वामी जी। इसका उपयोग करो ना, फिर ये तुम्हारे मोह त्यागने से नष्ट नहीं होगा। ठीक है, इसका प्रारब्ध जब तक होगा तब तक चलेगा ही। इसका उपयोग करो। जिस प्रकार से तुम यात्रा करते समय प्लेन का, ट्रेन का, गाड़ी का प्रयोग करते हो और उसमें बैठ के आराम से यात्रा करते हो, और फिर समय आने के बाद उस गाड़ी का, उस ट्रेन का, उस प्लेन का त्याग करते हो। ये नहीं कि अब मैंने टिकट खरीदा था, इसको मैं घर लेके जाऊं, ये तो नहीं होता ना। रख रखाव उसका समय जो उसी पे तो मोह आ जाता है, अपने शरीर को स्वच्छ रखने मोह नहीं करना है। रख रखाव साधन को साधन ही समझ। ठीक है, जैसे कि चश्मा है, चश्मा देखने में उपयोगी होता है, तो आप उसको पोंछते हो, उसको फोल्ड करके व्यवस्थित उसके केस के अंदर रखवाते हो, तो वो उपयोग है इसलिए। लेकिन उसके साथ मोह करोगे कि चश्मा मैं हूँ और चश्मा नहीं होगा तो मेरा जीवन का क्या होगा, इस प्रकार का भाव रखना ये अज्ञान है। हम ब्रह्मास्मि में कहीं बोलते हैं कि हम स्वयं ब्रह्मा है, फिर बोलते हैं कि अलग अलग हैं। कई जगहों पे कभी स्वयं बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि अलग है, मतलब आत्मा अलग है, परमात्मा। इसमें नहीं फंसना है। या देखिए, अहम ब्रह्मास्मि से तात्पर्य है कि मैं ब्रह्म ही हूँ। ठीक है, मैं ब्रह्म ही हूँ
और भेद जो कहा जा रहा है वो अंतःकरण से कहा जा रहा है। देहाभिमानी जब बनोगे आप तो भेद है ना, साफ साफ देह में भेद है, अंतःकरण में भेद है, व्यवहार में भेद है। जिस प्रकार से एक परिवार में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वही आत्म तत्व विद्यमान है और वो एक है, किंतु आपका व्यवहार पत्नी के साथ कुछ और है, माँ के साथ कुछ और है, पिता के साथ कुछ और है, भाई के साथ कुछ और है, मित्र के साथ कुछ और है। तो अलग अलग व्यवहार आप उपाधि के संदर्भ से करते हैं, लेकिन आप सबके लिए हो क्या, एक ही हो, आप विवेकी ही हो, लेकिन आप अलग अलग संदर्भों में अलग अलग व्यवहार करते हो ना। हाँ हाँ, तो उसी प्रकार से उपाधि के संदर्भ में ही ये सारे भेद हो रहे हैं, इसलिए अलग अलग बोलते हैं। लेकिन जब तत्व के ऊपर दृष्टि रखते हैं तो फिर वो तत्व ब्रह्म ही है, तत्व के अलावा अन्य कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से विचार करना है कौन से वाली और और ये विचार हाँ जी, नंबर और एक हाँ, प्रश्न था कि जो भगवान को ईश्वर ने हमको बनाया है, सब चीज दिया है, मतलब आत्मा दिया, तो फिर उसमें जो अज्ञान और विद्या क्यों दिया कि ताकि इसके कारण पूरा सब लोग उलझा हुआ है, जैसे कोई फोन वाली कंपनी ईश्वर मोबाइल ने कुछ बनाती है नहीं उसमें दिया, ईश्वर ने कुछ नहीं दिया, कछु नहीं दिया। ईश्वर ईश्वर न किसी को पाप देता है, गीता में भगवान ने कहा, न किसी को पुण्य देता है, न किसी का पाप लेता है, न किसी का पुण्य लेता है। ठीक है, पूरा सत्ता तो उन्हीं से है, सब वो उन्हीं के कंट्रोल में है। तो हाँ, ये सब अज्ञान के कारण ही है। ठीक है, अज्ञान नहीं दिया है, आप अपने आपको अज्ञान भी ये जो है अपने स्वरूप का बोध न होने के कारण ही ये सब प्रपंच है। जिस दिन यह बोध हो जाएगा कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो तब आपको कुछ भी भेद नहीं दिखाई दे। और चैनल बनाया उसमें पानी में लहर का दिखना ये नहीं है कि लहर कोई अलग अस्तित्व है, वो जल ही है। ये जब बोध आपको हो जाएगा तब लहर दिखना बंद नहीं होगी, सर्टिफिकेट लेकिन लहर में जल का भार निरंतर बना रहे। यहाँ ईश्वर ने कुछ दिया है, ईश्वर पे दोष नहीं देना। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे निषाद राज, वास्तव में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, ना भगवान, ना काल, ना कोई। जो कुछ हमारे जीवन में आ रहा है हमारे निज कृत कर्म है, और इस कर्म का कर्ता जो है, कर्ता होता है अज्ञान के कारण। तो वास्तव में मूल कारण तो अविद्या ही है, अज्ञान ही है। भगवान ने अविद्या नहीं बनाई है, अविद्या अनादि है। हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं हो रहा है, इसीलिए हमें शास्त्र पढ़ना है, इसीलिए साधना करनी है, इसीलिए सत्कर्म करना है, इसीलिए पुण्यार्जन भी करना। ठीक है, हाँ सर, हरि हरिओम सर। मैं भी ट्राई करूं जो आपको हाँ राजीव जी स्वामी जी, तो अभी 5 मिनट है। हाँ। तो इसलिए किसी को पूछने के लिए कह बोला हूँ, जी जी जी, इसलिए शंका है तो रखें ना कृपया, अन्यथा इसको मैं पूरा पूरा करना चाहूंगा। दोनों के आप कोई शंका नहीं आ रही स्वामी जी, तो पूरा कर दिया जाए। हाँ करिए। नाम हटा के उसका नाम हटा के टाइटल तो चेंज कर दो। अ, हाँ तो उसका कर दिया तो इसका भी शांति पाठ ये क्या करते हैं स्वामी, प्रतिज्ञा करें ना अभी। नहीं नहीं, आपका भी ना, आप पाठ करना शुरू करिए राजीव, स्तोत्र पाठ वगैरह वगैरह पढ़ा करिए थोड़ा सा, तो उससे वाणी उच्चारण ठीक हो जाएगा। बैजनाथ जी है, ये हम करते हैं शांति पाठ 5। हाँ करिए करिए। हरिओम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यो मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
प्रतिज्ञा हम लोग हाँ अपने दाहिने हाथ को छाती पर रख ले। हमारी स्थिति है एक परिवार के समान, प्रेम और सम्मान से परस्पर आबद्ध। हम सेवारत हैं एक सेना के समान, साहसी और अनुशासित, कटिबद्ध है संघर्ष करने को, निम्न वृत्ति और थोथे आदर्शों के विरुद्ध जिनका जाल है हमारे अंदर और बाहर सर्वत्र। हम जीते हैं ईमानदारी से, त्याग और सेवा का उच्च जीवन, उत्पन्न करते हैं उपभोग से अधिक, लेते हैं जितना देते हैं कहीं अधिक। हम बने हैं आकांक्षी प्रभु की कृपा के, जो चलावे हमें गुण साहस और ज्ञान के मार्ग पर। आपकी कृपा और आशीष हे प्रभु हमारे माध्यम से बहे विश्व में चारों ओर। हमारा विश्वास है कि स्वदेश सेवा ही परमेश्वर की सेवा है और जनता की भक्ति ही परमात्मा की भक्ति है। हम समझते हैं अपना कर्तव्य, दो योग्यता और साहस कि हम पूरा करें उसे। ओम तत्सत। एक सूचना थी, आज शाम को क्लास नहीं होगी क्योंकि आज मुझे दोपहर को भी कहीं जाना है, फिर 2 बजे एक मीटिंग है, फिर 4 बजे ज्ञान यज्ञ की मीटिंग है जो 12 तारीख से ज्ञान यज्ञ हो रहा है काके में। तो उसके संदर्भ में 4 बजे से मीटिंग है। ठीक है ना राजीव जी? जी जी स्वामी जी। जी हाँ, तो क्लास नहीं होगी आज। जी स्वामी जी, डाल देंगे। कल भी क्लास नहीं होगी। कल कल एक हिंदू सम्मेलन को अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे दिन भर वहाँ लगेगा। इसलिए कल मीटिंग तो होगी एग्जीक्यूटिव की, लेकिन क्लास नहीं होगी। जी स्वामी जी। जी हरिओम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। हरिओम हरिओम स्वामी जी, प्रणाम। हरिओम। ओम नमो नारायण महाराज जी। हरिओम।